कि हमारे क्षेत्र में दो धन कुबेर उतरे थे। धन कुबेर को वोट देने से कुछ नहीं होगा। सेल्फिश लोग जो टिकट लेने के लिए गए पार्टी के विरुद्ध, उनको टिकट नहीं मिली। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब जाति धर्म को लेकर चलते हैं और हम लोग उनके शिष्य हैं। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ झंझारपुर के मौजूदा समय में जो सांसद हैं रामप्रीत मंडल जी, दोबारा इन्हें जनता ने अपना वोट रूपी आशीर्वाद दिया और एक बार आप फिर से यहाँ के नुमाइंदगी लोकसभा में करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना होगा जनता को? देखिए, सबसे पहले मैं लाइव सिटी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप तो मेरे चुनाव में कभी आए नहीं, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। नहीं, आपने बुलाया ही नहीं। इसमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता, मैं तो अभी भी नहीं बुलाया था जी। अच्छा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के देवतुल जनता कि जो मैं उम्मीद भी नहीं किया था इतने मतों से जीतूंगा और आप लोग इतने मतों से आशीर्वाद देके मुझे दिल्ली भेजेंगे। मेरे दिल में कोई शब्द नहीं है कि झंझारपुर के मालिक, जनता मालिक, देवतुल मालिक, जिन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित करके मुझे भेजा। जिस तरह से इंटर इनकम्बेंसी था, एंटी इनकम्बेंसी मेरे साथ था, कभी मैं सोचा नहीं था कि इस तरह से वोट मिलेगा और मैं दिल्ली जा पाऊंगा। अपार बहुमत मिला है, ये तो आप मानते हैं। और एंटी इनकम्बेंसी जहां तक ये शब्द रहा है, वो आप पे काफी नाफिज बैठा है, ये आप भी मानते थे। जब क्षेत्र में कोई मीडिया के लोग हों या फिर आप खुद, आपकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है उसके हिसाब से आप खुद अनुभव करते होंगे, तो इस एंटी इनकम्बेंसी रहने के बावजूद भी विपक्ष को आपने मात दिया। कई परपंच कहे, राजनीतिक परपंच, इन तमाम बंदिशों को तोड़ने के बाद आज आप माला से साथ सुशोभित हुए हैं जनता के बीच। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में दो धन कुबेर उतरे थे और धन कुबेर जो उतरने के बाद कुछ हम लोगों को आशंका थी कि इतने वोट से हम नहीं जीतेंगे। लेकिन हमारे जो जनता मालिक, जो हमारे वोटर्स थे, उनके बातों पर नहीं आया। उन लोगों ने मोदी का विकास, नीतीश जी का विकास और साथ साथ हमारे जो टीम का एनर्जेटिक टीम था एनडीए का, एनडीए गठबंधन में हम लोग 5 पांडव उतरे हुए थे जी। और इन लोगों ने जो मेहनत की, एंटी इनकम्बेंसी जो बात थी, धीरे 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 लोगों ने सोचा समझा कि धन कुबेर को वोट देने से कुछ नहीं होगा, ये लोग फिर दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत यहाँ की जनता की जीत है, ये जीत यहाँ की विकास की जीत है, ये जीत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत है। 19 में जीते थे सांसद साहब, आप दोबारा फिर से सांसद बने हैं। क्या कमी रह गई कि इतना हाई लेवल का जो है वो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला था? कुछ तो कमी रह गई थी। चाहे आपके विरोध के लोग हों या फिर विपक्ष के तमाम नेता थे, वो कह रहे थे कि 2-3 ही जगहों तक आपने अपनी सांसदगी का जो है वो खिताब पहुंचाया, खिताब आपके पीठ पे लगा। इसको मैं सिरे से खारिज करूंगा। जिस जगह में आप बैठे हुए हैं, जिस जगह में आप बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा मैं काम झंझारपुर में किया। झंझारपुर आरएस के बगल में कमर भर के पानी लगा रहता था। 80 लाख रुपया देकर के वहां मैंने पानी का दूर किया समस्या को। गंगापुर में काम किया, लखनऊ ब्लॉक में काम किया। अभी खरक के पास आप गए थे, जहां मुझे बहुत सम्मानित किया वहां के माननीय मुखिया जी लोग, वहां की जनता, वहां भी मैंने काम दिया। काम हर जगह हुआ, लेकिन हमारा जो सांसद निधि है सीमित है। अच्छा। काम में किया हूं और कुछ कारण था पूरे बिहार में, मेरे लिए नहीं एंटी इनकम्बेंसी था, पूरे बिहार में था। जो वर्तमान में सांसद थे उनके प्रति रोष था। विपक्ष वालों ने एक ऐसा षड्यंत्र अपनाया था कि जहां वो जाते थे वर्तमान सांसद के खिलाफ में बोलते कि आया नहीं आया, हम पहली बार आए, हमको दो। तो जहां भी था विपक्ष के लोग नए नए थे, बहुत सारे कारण है। लेकिन यहाँ के जनता जो है ये सारे कारण को ताक पर रख करके मुझे अच्छा वोट दिया। 1,84,169 वोट से मुझे विजय मिली, जो बिहार में हमारा अपने पार्टी का प्रथम स्थान है। कैसे जवाब दीजिएगा उन विपक्ष के तमाम नेताओं को जो कह रहे हैं कि आप लगातार नदारत रहे? इस बार नदारती बढ़तीगी, पनपेगी, या फिर इस बार
नदारद शब्द ही खत्म हो जाएगा। देखिए, जो लोग हमसे सेल्फिश लोग जो हमसे योजना लिए वही मेरे खिलाफ में रहे। सेल्फिश लोग जो टिकट लेने के लिए गए पार्टी के विरुद्ध, उनको टिकट नहीं मिली, वो लोग मेरे विरोध में रहे। हमारे इससे पहले देखे होंगे जो जिला अध्यक्ष थे वो भी टिकट के दौर में थे। सबों का अपना फंडामेंटल राइट है टिकट मांगने का, तो कुछ कारण वो भी रहा। दूसरी बात है, मैं आपको बता दूं कि जो काम अधूरा रह गया झंझारपुर में, आप देखते हैं माननीय पूर्व मंत्री संजय झा जी ने काम किया है। मेडिकल कॉलेज लाया है, मिथिला हाट बनाया है, जयनगर में डैम बना रहे हैं, बहुत सारे काम हुआ है। रोड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस रोड पर आप बैठे हुए हैं उसको 6 लेन में ऑलरेडी अप्रूव कर दिए हैं। तो विरोधी का कहना है, विरोधी जब तक नहीं बोलेंगे वोट मांगने का, तो उनका भी है हक है, तो उनका भी फंडामेंटल राइट है वोट मांगने का। एक जरिया बना करके मेरे विरोध में खड़े हुए, लेकिन जनता ने स्वीकारा नहीं, जनता मालिक ने मेरे पक्ष में वोट दिया। मात्र 2 से 3 सवाल लेंगे क्योंकि आपको निकलना है। किन मुद्दों पर इस बार आप जनता के बीच में उतरने वाले हैं, राजनीति करने वाले हैं, और उन मुद्दों से क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास होने वाला है? देखिए, जो भी मुद्दा हमारे जनता मालिक का होगा, हमारे हर प्रखंड में अभी हमारा मेन एजेंडा है, हर प्रखंड में मैं बैठक करूंगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष रहेंगे, प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे, पंचायत अध्यक्ष रहेंगे, और जो समस्याएं हमारे जनता मालिक का होगा हम लोग बैठ करके मिल बैठ करके उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। ओझल तो नहीं होइएगा ना? नहीं, ओझल तो हम पहले भी नहीं हुए थे। आप तो सब जानते हैं, कोरोना हो गया, मैं मणिपुर चला गया तो इसमें बीमार पड़ गया। हाँ, बीमार भी थे इस बीच में। गला कैसा है? आज का जो मान सम्मान मिल रहा है, स्वागत हो रहा है, इससे तो पता चलता है कि हमारे जितने झंझारपुर के जनता है, स्वागत हो रहा है, इससे तो पता चलता है कि हमारे जितने झंझारपुर के जनता मालिक को जोश और खरोश है, पूरे बिहार को आज साबित कर दिया कि हम पीछे रहेंगे ना, वो आशीर्वाद देने में पीछे रहेंगे। नीतीश जी टाइगर बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि परसों हमने हाँ, आपने भी बोला था और तमाम जो सांसद हैं वो बोल रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, टाइगर जिंदा है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे जनता मालिक को, 18 साल से वो विकास में काम कर रहे हैं हमारे बिहार में। सिल्वर जुबली वो मनाएंगे अगर ईश्वर ने चाहा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा। और हम लोग ईश्वर से कामना भी करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 25 साल सिल्वर जुबली मनाए और बिहार का विकास करें। कभी प्रधानमंत्री का पांव छू लेते हैं, कभी प्रधानमंत्री का पांव छू लेते हैं, कल उंगलियां देख रहे थे, परिहास के पात्र बन रहे हैं। अब में राज है, अच्छा, वो चाणक्य है। हाँ। उनको समझना मुश्किल है। मैं भी इलेक्शन में आपका भी पांव तो पकड़ा था। विकास के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारा बिहार का विकास हो, किस तरह हमारे विकास स्टेटस मिले हमारे बिहार को। लेकिन हम उम्र है ना, वो उम्र से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हमारे बच्चे एमए पास करके नौजवान आते हैं तो मैं चाहता हूं कि बच्चे का, उनका गले का माला मैं अपने गला में पहनूं, क्योंकि हमारा बेटा बाहर से पढ़ कर आया है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति, कूटनीति, राजनीति, चाणक्य नीति उनके पास जो है, उसी के दरमियान उन्होंने पांव छूने का कोशिश किया, भावुकता में किया। और देखे होंगे आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको छूने नहीं दिया, वो भी हाथ मिला करके उनको। ये तो उनका बड़प्पन, इनका भी बड़प्पन है, दोनों का बड़प्पन है। 2 ट्रैफिक है, नॉट 1 ट्रैफिक। अच्छा सांसद, मात्र एक सवाल है। धानुक समाज ने आपको वोट दिया, ब्राह्मण समाज ने आपको वोट दिया, शीर्ष नेतृत्व पर बैठे देवेश चंद्र ठाकुर का इस तरीके से बयान आ जाना कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया उनको अब काम ही नहीं करेंगे, सार्वजनिक काम तो करेंगे, व्यक्तिगत काम अब नहीं करेंगे, क्या इन चीजों पर आप किस तरीके से सोचते हैं? अभी आपकी भी पॉलिटिकल लेगेसी रही है, इस पे एक शीर्ष का नेता इस तरह का अगर बयान देता है तो राजनीति में इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब जनता मालिक चुनकर भेजते हैं तो मैं समूह का, पक्ष का, विपक्ष का, जो वोट दिए जो नहीं दिए, समूह का मैं सांसद हूं। अगर उनका व्यक्तिगत भावना से वो बोले होंगे, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत, मेरा विचार है कि इस तरह के उनको नहीं बोलना चाहिए। ये निंदनीय है? नहीं, निंदनीय नहीं कह सकते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब जाति धर्म को लेकर चलते हैं और हम लोग उनके शिष्य हैं।
वो हमारे अभिभावक है, उन्हीं के द्वारा हम लोग चल रहे हैं। और किसी के बारे में ये कहना, सब जाति धर्म के लोग मुझे वोट दिए हैं। भैया हमारे साथ रामप्रीत मंडल जी थे, इन्होंने तमाम बातों को लेकर के स्पष्टीकरण दिया है। हर प्रश्न का इन्होंने, जिस तरीके से इनका स्वभाव रहता है मुखरता से अपनी बातों को रखना, उन्होंने ही ऐसे ही इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। ऐसे तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सीरीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।